लंदन में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिटिश फिल्म प्रोड्यूसर नबील मसीह की वालदा की आखिरी रसूमात लंदन के इलाके एप्टन पार्क में अदा कर दी गई। याद रहे कि वो अपने खामंद की आखिरी रसूमात अदा करने के अगले दिन ही इंतकाल कर गई थी। उनकी आखिरी रसूमात में बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों समेत मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर फराज अहमद ने भी शिरकत की। बरतानिया में रहते हुए भी उनकी वालदा आखिरी वक्त तक पाकिस्तान में समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। यही वजह है कि सियालकोट में रहने वाले हर शहरी की आंख उनके इंतकाल पर गमज़दा है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं अपनी चाची और चाचे की शादी में फ्लावर गर्ल थी और बहुत बहुत अच्छी मैंने उनसे अपनी जिंदगी में बातें सीखी और संडे स्कूल की फर्स्ट स्टूडेंट थी मैं उनकी और इतनी अच्छी आयतें मुझे आज तक याद है। मुबारकबादियाँ और जो आयतें उन्होंने मुझे सिखाई कभी नहीं भूल सकती। But at the same time, she was very modern. There are not many Pakistani moms who would have welcomed a Jamaican into the family in the way she did. चलता टीवी से बात करते हुए नबील मसीह और बेटी ने अपनी वालदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरी मॉम, मेरी अम्मी जी, इन्होंने बहुत काम किया है। पहली बात तो वो सबसे पहले पाकिस्तानी पहले हैं, फिर क्रिश्चियन बाद में, क्योंकि उनको पाकिस्तान से बहुत प्यार था, पाकिस्तानी लोगों से बहुत प्यार था। उन्होंने कभी सेग्रीगेट नहीं किया इस रिलीजन को कि क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स या हिंदू को सर्व करें। उनके पास जो भी आया है उन्होंने उनको सर्व किया है। मैं अपनी अम्मी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। अम्मी हमेशा ये कहती होती थी कि अगर आप एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ को ना पता चले। और कभी उन्होंने घर वालों को हमें नहीं बताया था कि वो क्या कर रही थी, लेकिन एक छोटा सा वाक़या है। हम लोग उस वक्त पाकिस्तान में थे तो अम्मी बाहर गई हुई थी, तो एक लड़का आया, उसने नॉक किया दरवाज़ा। तो मैंने ऊपर से सेकंड फ्लोर से उसे ना नीचे गैलरी में देखा, तो मैंने कहा कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपकी अम्मी को मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी अम्मी की वजह से हूँ। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि क्यों इस तरह कह रहा है ना कि आपकी अम्मी की वजह से। फिर उसने बताया, और ये कन्वर्सेशन, मैं गैलरी में हूँ, मैं बैल्कनी में हूँ और वो नीचे खड़ा है। तो उसने ये सारे मुझे बताया कि मैं बचपन से आपकी अम्मी ना मुझे सपोर्ट कर रही थी फाइनेंशियली, और तब मुझे जाके पता चला कि माय मॉम वाज एक्चुअली हेल्पिंग द पुअर चिल्ड्रन। शी वाज हेल्पिंग टुवर्ड्स देयर एजुकेशन, which was her 10th person. She used to, more than 10% she was actually giving to them. She never actually asked other people to help her. कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जी ये चैरिटी वर्क करना है, आप मेरी हेल्प करो, बल्कि वो अपनी पॉकेट से जो अब वो अर्न करते थे उसका 10%, और वो अपने पैसों से देती होती थी अपनी दाई। देखें, अब मम ने मेरी she left a very good legacy, mother and father, both of them, कि लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए और अपने आप को काफ़ी हम्बल तरीके से, डाउन टू अर्थ तरीके से सारों के साथ ना मिलजुल के रहें। और क्या कहूँ यार, मैं समझ नहीं आ रही। फिल्म प्रोड्यूसर फराज अहमद का कहना था कि एज अ मुस्लिम मैंने इन लोगों के प्यार में कभी कमी नहीं देखी, और हम बरतानिया में ईसाई हों या मुसलमान एज अ पाकिस्तानी मिलजुल कर रहते हैं, जबकि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। As a Muslim,
میں نے ان کے اندر کوئی پیار کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھی کہ میں مسلمان کا بچہ ہوں یا کسی کا بچہ ہوں. اتنی پیاری ممتا، اتنا اچھا دل رکھنے والی کہ میری اپنی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اور جب میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو میں ڈھونڈتا ہوں ہر کسی کے اندر ماں کا ایک چیز ہوتا ہے جب انسان کے پاس ماں نہیں ہوتی ہے. تو میں جب سے نبیل سے ملاقات ہوئی اور ان کی مم سے ملاقات ہوئی، میں نبیل کو کم فون کرتا تھا یا اس سے مدرس ڈے پہ اور چیزوں پہ نہیں کرتا تھا، پر ان کی مم کو لازمی فون کرتا تھا. ان کی مم کو فون کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنا دل کو ذرا ہلکا کر دینا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کے اندر سیالکوٹ میں اور جگہوں پہ جو انہوں نے خدمت خلق کا کام کیا ہے وداؤٹ اینی ریس اور ریلیجن، انہوں نے پاکستان کے اندر جو اے پی ایس کے بچے ان کا وہ جو ایک وہاں پہ لوگ مر رہے تھے جو ارتھ کوئک کے اندر، اس کے اندر بہت جگہوں کے اوپر انہوں نے بے لوس یہاں سے کپڑے لے کے جا رہی ہیں، لوگوں سے پیسے جمع کر رہی ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی یہ ہے اصل پاکستانی، یہ ہے اصل لوگ جن کا ہم کو فٹ اسٹیپ پہ چلنا چاہیے. اور ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہیومینٹی ابھی زندہ ہے، ہم لوگوں کے اندر پیار زندہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گی آنٹی. اور میں تو مم کہتا ہوں ان کو ویسے تو، بٹ یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے خوبصورت لوگ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں اور جتنا ہمارے ساتھ محبت اور پیار محبت میں رہتے ہیں، شاید ہی کسی اور ملک کے اندر کسی طریقے سے ہوتے ہیں. تو وی مس یو مم، اور ہم آپ کی جو ہے جو فٹ اسٹیپس ہیں ہیومینٹی کے اور چیزوں کے اوپر، اس پہ پورا چلنے کی جو ہے وہ کوشش کریں.